अपरा एकादशी। बोलो विष्णु भगवान की जय। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा अथवा अचला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से कीर्ति, पुण्य तथा धन में वृद्धि होती है तथा भूत प्रेत जैसी निकृष्ट योनियों से मुक्ति मिल जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या महात्म्य है, सो आप कृपा पूर्वक सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह एकादशी धन को देने वाली है। जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं, संसार में उनको यश तथा कीर्ति की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि तथा पर निंदा आदि तक के सब पाप दूर हो जाते हैं। जो क्षत्रिय होकर युद्ध से भाग जाते हैं, वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण कर उसके बाद उसकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। अपरा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में महिषध्वज नाम का धर्मात्मा राजा राज्य करता था। विधि की विडंबना देखिए। उसी का छोटा भाई व्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई को अपना बैरी समझता था। उसने एक दिन अवसर पाकर अपने बड़े भाई राजा महिषध्वज की हत्या कर दी और उसके मृत शरीर को जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। राजा की आत्मा पीपल पर वास करने लगी और आने जाने वाले लोगों को सताने लगी। अचानक एक दिन धौम्य ऋषि उधर से निकले। उन्होंने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण तथा उसके जीवन के वृतांत को समझ लिया। ऋषि महोदय ने प्रसन्न होकर प्रेत को पीपल के वृक्ष से उतारकर परलोक की विद्या का उपदेश दिया। अंत में दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए अपने व्रत का पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। राजा ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्प विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ या बद्रिका आश्रम की यात्रा, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़े दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से अथवा नव प्रसूता गौ दान करने से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान तथा पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बोलो विष्णु भगवान की जय।